Good morning, students. Today in the class of BCA 5th semester of Computer Network, we will discuss about the 1-bit sliding window protocol and go back and RQ protocol. Today, now move on the topic that is 1-bit sliding window protocol. Sliding window protocols are data link layer protocol. जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है. हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं. यूनिट थर्ड BCA 5th सेमेस्टर की यूनिट थर्ड जो कि डेटा लिंक लेयर पर बेस्ड है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. उससे पहले पढ़ा था डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन के बारे में, करेक्शन टेक्निक्स और डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं यानी कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक टाइप है दैट इज़ 1-बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे गो बैक NRQ. ओके, तो चलते हैं. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स. जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हैं वो डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, फॉर रिलायबल एंड सिक्वेंशनल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम्स. और ये यूज़ होते हैं किसके लिए? रिलायबल और सीक्वेंशियल डेटा फ्रेम के डिलीवरी के लिए. मतलब सीक्वेंस और रिलायबली डेटा फ्रेम हमारे सेंडर टू रिसीवर वर्क करें. ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में हैं, स्लाइडिंग प्रोटोकॉल जितने भी डेटा लिंक लेयर में हैं, उसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा. फ्रेम्स को सेंडर रिसीवर तक भेजता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है. इसी पूरे प्रोसेस में कई जो हमारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स. ठीक है, द स्लाइडिंग विंडो इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी किस में यूज़ होता है? TCP में, यानी कि डेटा का ट्रांसमिशन समझते हो? जब डेटा सेंडर डेटा को रिसीवर के पास भेजता है तो ये क्या हुआ? ट्रांसमिशन हुआ. इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है, जहाँ ट्रांसमिशन की बात होगी वो TCP कहलाएगा. तो जो स्लाइडिंग विंडो है वो यूज़ होती है इन TCP में आल्सो यूज़ होती है, TCP प्रोटोकॉल में भी यूज़ होती है ये. इन दिस प्रोटोकॉल द सेंडर हैज़ ए बफर. इस प्रोटोकॉल में सेंडर के पास एक बफर होता है द सेंडिंग विंडो पर, एंड द रिसीवर हैज़ बफर कॉल्ड द रिसीविंग विंडो. और रिसीवर के पास एक बफर होता है जिसे हम रिसीविंग विंडो कहते हैं. ओके, अब बात करते हैं 1-बिट स्लाइडिंग विंडो की. तो इन 1-बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल द साइज ऑफ द विंडो इज़ 1. इसमें क्या होता है? विंडो का साइज होता है 1 होता है. सो द सेंडर ट्रांसमिट ए फ्रेम. इसमें क्या है? साइज 1 है तो सेंडर जो है एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट कर पाता है. देन वेट फॉर द इट्स एक्नॉलेजमेंट, और फिर इसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है. देन ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम. दस इट यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. ठीक है, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, स्टॉप और वेट में क्या होता था कि जो सेंडर है हमारा वो एक डेटा फ्रेम को या डेटा पैकेट को रिसीवर के पास सेंड करेगा, फिर वेट करेगा कि जब तक हमारे रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता कि डेटा पैकेट हमारे पास पहुंच गया है, तब तक वो दूसरा पैकेट सेंड नहीं करता था. तो ऐसा ही इस 1-बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में होता है. इसका साइज 1 होता है विंडो का, और एक फ्रेम को इन्होंने ट्रांसमिट कर दिया सेंडर ने, फिर वो वेट किया एक्नॉलेजमेंट का, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसफ़र किया. दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ये जो प्रोटोकॉल है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराती है. ठीक है, फुल डुप्लेक्स कैसा हुआ? उसने डेटा पैकेट्स भेजा सेंडर ने रिसीवर को, तो रिसीवर ने सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजा, यानी कि दोनों तरफ से हमारा वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. तो जब दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है. और एक तरफ से यानी सेंडर केवल रिसीवर को कांटेक्ट कर सकता है, रिसीवर सेंडर को कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है. और जहाँ रिसीवर सेंडर को और सेंडर रिसीवर दोनों को कांटेक्ट कर सकता है या ट्रांसमिशन कर सकता है, वो हमारा फुल डुप्लेक्स कहलाता है. तो ये जो प्रोटोकॉल है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है. हैंस द एक्नॉलेजमेंट इज अटैच्ड अलॉन्ग विद द नेक्स्ट. और इसमें जो क्या है, जो एक्नॉलेजमेंट अटैच होता है नेक्स्ट यानी कि फ्रेम पर, यानी नेक्स्ट फ्रेम तभी भेजा जाएगा जब पिछले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट उसके पास आ जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की. 1 स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या होती है? द डेटा फ्रेम्स टू बी ट्रांसमिटेड एडिशनली.
जो डेटा फ्रेम है वो एडिशनली ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें हैव एन एक्नॉलेजमेंट फील्ड और एक एक्नॉलेजमेंट फील्ड के साथ। एक्नॉलेजमेंट फील्ड दैट इज़ द फ्यू बिट्स लेंथ, जिसकी कुछ बिट की लेंथ होती है। द AC के फील्ड, जिसे हम AC के मतलब एक्नॉलेजमेंट फील्ड कंटेन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द लास्ट फ्रेम रिसीव्ड। एक्नॉलेजमेंट के पास लास्ट जो फ्रेम रिसीव्ड किया है उसने, उसका सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है, विदाउट एरर, किसी एरर के। इफ़ द सीक्वेंस नंबर मैच विद द एक्नॉलेजमेंट, और अगर सीक्वेंस नंबर हमारा फ्रेम के साथ जो भी सेंड करना है उस फ्रेम के साथ मैच हो जाता है, देन इट इज़ इन्फेरेड दैट देयर इज़ नो एरर। इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, जैसे डेटा सेंड किया, तो पिछले फ्रेम का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है या सीक्वेंशियल नंबर है वो उसमें अटैच होगा। तो अगर इस सीक्वेंस के साथ ही रिसीवर के पास पहुंचते रहें और दोनों का सीक्वेंस नंबर मैच हो जाए, तो ये हो जाएगा कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें कोई एरर नहीं है। ओके, फ्रेम या डेटा फ्रेम में कोई एरर नहीं है। द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, तब जो फ्रेम हमारा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ इन्फेरेड दैट देयर इज़ एन एरर, अगर उसे ये पता चलता है मैच नहीं होता है वो सीक्वेंस है, तो पता ये क्लियर हो जाएगा कि उसमें एरर है। तब क्या होगा, द फ्रेम एरर फ्रेम में मिल जाएगी। तो जो पुराना फ्रेम है जिसमें एरर मिली है वो प्रीवियस फ्रेम इज रिट्रांसमिट, यानी प्रीवियस फ्रेम रिट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे गो बैक NARQ, ठीक है, इसकी बात करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ गो बैक NARQ, बी फर्स्ट लुक एट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जानने के लिए, गो बैक NARQ जानने के लिए हमें सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहिए। अभी जैसा मैंने बताया था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होती है वो तो हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं गो बैक NARQ की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो थोड़ा अलग है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से। इन द स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल, उसमें स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल में क्या होता था, द सेंडर कैन सेंड ओनली 1 फ्रेम एट ए टाइम। जो सेंडर है एक समय में एक ही फ्रेम सेंड नहीं कर सकता था, एंड कैन नॉट सेंड द नेक्स्ट फ्रेम विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियसली सेंड। और जब तक प्रीवियसली सेंड जो फ्रेम था उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता था, तब तक जो सेंडर है वो नेक्स्ट फ्रेम रिसीवर के पास नहीं भेजता था, ठीक है। ये था हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल केस में क्या होता है, द मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंड एट ए टाइम, यानी एक टाइम में मल्टीपल फ्रेम सेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। द वेरिएशंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के वेरिएशंस क्या हैं, गो बैक NARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गो बैक NRQ, ठीक है। अब देखते हैं गो बैक NARQ क्या है। इन गो बैक NARQ, N इज द सेंडर्स विंडो साइज। जो N है यहाँ पर, ये क्या है, सेंडर विंडो का साइज, यानी सेंडर के पास जो विंडो है उसका साइज है। सपोज बी से दैट गो बैक 3, सपोज हम ये कहते हैं गो बैक 3 है, N क्या साइज है, साइज हमने 3 दे दिया, हम क्या कहेंगे गो बैक 3, विच मीन्स इसका मतलब क्या, दैट द 3 फ्रेम्स कैन बी सेंड एट ए टाइम, यानी कि जो 3 फ्रेम ये विंडो एक टाइम में सेंड कर सकती है। इसका मतलब बिफोर एक्सपेक्टिंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, यानी कि रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद, ठीक है। तो जो N है यहाँ पर वो क्या है, विंडो, सेंटर विंडो का साइज, मतलब जो फ्रेम को सेंड कर रहा है उसकी विंडो का साइज, ओके। इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल पाइपलाइनिंग इन विच द मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। पाइपलाइनिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम्स एक साथ भेजे जा सकते हैं बिफोर, लेकिन उससे पहले हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना चाहिए, यानी एक्नॉलेजमेंट हमारा आ जाए उसके बाद हम मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर सकते हैं।
ओके। द इफ़ वी हैव 5 फ्रेम, मान लीजिए हमारे पास 5 फ्रेम है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गो बैक 3, और जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि गो बैक 3 का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट द 3 फ्रेम्स कैन बी सेंड, केवल इसका मतलब ये हुआ 3 फ्रेम सेंड होंगे, क्योंकि हमारे पास विंडो का साइज क्या है 3, तो 3 फ्रेम हमारे सेंड होंगे, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 कैन बी सेंड बिफोर एक्सपेक्टिंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 1, यानी एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद हम 3 फ्रेम को सेंड कर सकते हैं। इन गो बैक एंड ARQ द फ्रेम आर नंबर्ड सीक्वेंसली, इसमें जो फ्रेम है वो सीक्वेंसली नंबर्ड होते हैं। एज गो बैक एंड ARQ सेंड द मल्टीपल फ्रेम एट ए टाइम, जैसा कि गो बैक एंड ARQ मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ सेंड कर सकता है। ओके, एक टाइम में एट ए टाइम, दैट रिक्वायर द नंबरिंग अप्रोच, तो इसके लिए नंबरिंग अप्रोच की ज़रूरत होती है। टू डिस्टिंग्विश द फ्रेम फ्रॉम अनदर फ्रेम, ये अलग करने के लिए कौन सा फ्रेम कौन सा है, तो नंबर सिस्टम की ज़रूरत होती है। एंड दीज नंबर्स आर नोन एज द सीक्वेंशियल नंबर, और ये नंबर सीक्वेंस, यानी हर फ्रेम का सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, जिससे ये मैच हो जाए कि जो सीक्वेंस नंबर हमारा डाटा रिसीव हो रहा है वो सीक्वेंशली हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रोली एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास n इज़ द सेंडर्स विंडो साइज, n हमारे पास सेंडर का विंडो साइज है। इफ़ द साइज ऑफ द सेंटर विंडो इज़ 4, अगर सेंटर विंडो का साइज 4 है, देन द सीक्वेंस नंबर विल बी दिस, अगर साइज के 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, देन फिर 0 1 2 3, यानी कि 4, ये क्या हुए 4, ठीक है, ये 4, ये भी 4 हो गए, ठीक है, 4 तक ये वर्क करेगा क्योंकि साइज ही हमारा 4 है। तो 0 1 2 3, देन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। द नंबर ऑफ बिट इन द सीक्वेंस नंबर इज़ 2, सीक्वेंस नंबर में जो नंबर ऑफ बिट होते हैं 2 होते हैं, किसके लिए, जनरेट द बाइनरी सीक्वेंस, बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करने के लिए 0 0 0 1 1 0, इस तरीके से बाइनरी सीक्वेंस हमारे जनरेट होते हैं। तो ये थे हमारे दोनों प्रोटोकॉल, 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।